9 रिकैप्स में आपका स्वागत है। सिनेमा की दुनिया में ऐसा अनुभव करें जैसा पहले कभी नहीं किया। 9 रिकैप्स पर हम आपके लिए लाते हैं तेज और स्पॉइलर फ्रेंडली मूवी रिकैप्स, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानियों का ये सफर शुरू करें। हिटमैन है जिसका नाम रेनशो है। शुरुआती दृश्य में वो अपनी कार को सामने पार्क करता है। हंस मॉरिस की हवेली का मालिक मॉरिस $1 मिलियन की खिलौना कंपनी का अध्यक्ष है और रेनशो का अगला लक्ष्य है वो स्टोर रूम में खिलौनों की अलमारियों को देख रहा है जब तक कि उसे वो नहीं मिल जाता जिसे वो ढूंढ रहा है। एक हरे रंग की परी वो खिलौना अपने अध्ययन में लाता है। कमरे में जाता है और खिड़की के पास खड़ा होता है। रेना उसे देखती है और उसकी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी बंदूक लोड करता है और चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि कैमरे उसका चेहरा कैद न कर सके। फिर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को धोखा देने के लिए वो एक फोन का उपयोग करता है। चारे के रूप में फोन पर उल्टी गिनती शुरू होती है। गार्ड घबरा जाता है और अफसर का लाभ उठाते हुए फोन को फेंकने के लिए बाहर भागता है। रेनशो उस पर हमला करता है और उसे गोली मार देता है। उसकी बंदूक से जुड़ा साइलेंसर गोली की आवाज को दबा देता है ताकि मॉरिस सतर्क न हो जाए। फिर वो गार्ड की वर्दी से चाबियां चुराता है और सीसीटीवी कैमरे को निष्क्रिय करने के बाद वो बिना किसी परेशानी के सुरक्षा कक्ष में चला जाता है। वो आत्मविश्वास से अपना मुखौटा उतारता है और अध्ययन कक्ष में चला जाता है। रास्ते में उसे एक अन्य सुरक्षा गार्ड मिलता है जिसे वो बिना किसी प्रयास के मार देता है। इसके बाद वो कमरे में चला जाता है और मॉरिस को उसकी मौत की पुष्टि करने के बाद उसकी छाती में 2 गोलियां और माथे में एक गोली मारकर मार देता है। रेनशो पहले से हरे रंग की परी को अपने लिए एक स्मारिका के रूप में उठाता है। वह मॉरिस की मां की तस्वीर भी देखता है जिस पर एक नोट लिखा हुआ है नीचे। रेना इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अगले दृश्य में चली जाती है। वो एक हवाई जहाज में घर वापस उड़ रहा है। वो अपने ग्राहक को सफल हत्या के बारे में संदेश भेजता है और सवारी का आनंद लेता है। उसके बगल में बैठा एक यात्री उससे एक टुकड़ा गम मांगता है। जब वह अपना खोलता है वो अपना बैग लेने के लिए जाती है। वह अंदर खिलौने वाली परी को देखती है। उसे लगता है कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक बच्चे का खिलौना ले जाना अजीब है, लेकिन वो अपनी राय नहीं बताती है। जब रेना हवाई अड्डे पर उतरती है तो मॉरिस की हत्या की खबर पूरे देश में फैल जाती है। बाहर निकलते समय उसने देखा कि एक लड़की के बैग में एक गुड़िया है जो उसी जैसी है जिसे उसने देखा था। मॉरिस के कमरे में वो तब तक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता जब तक कि कुछ और अजीब बात नहीं होती। वो अपने अपार्टमेंट बी बिल्डिंग के रिसेप्शन पर मेज पर एक हरे रंग का खिलौना देखता है। ये खिलौना मॉरिस की मृत्यु के समय भी उसकी मेज पर था। जब वो घर लौटता है पेंटहाउस रेनशो ने हरे परी को सुरक्षित रूप से एक डिस्प्ले टेबल पर रखा है। इसमें कई अन्य स्मृति चिन्ह हैं जैसे पैसा, पेन, चश्मा और इसी तरह के अन्य सामान जो उसने मारे गए व्यक्ति से एकत्र किए हैं। रेन आधी रात को ईमेल का जवाब देते हुए सोफे पर सो जाती है। दरवाजे की घंटी से जाग जाता है। उसे लगता है कि यह अजीब है और दरवाजा खोलने से पहले वो सामने के दरवाजे के कैमरे की जांच करता है। बाहर रिसेप्शनिस्ट एक बॉक्स के साथ खड़ा है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता है तो वो बस बॉक्स को फर्श पर रखती है और चली जाती है। फिर वो इसे अंदर लाता है और सावधानीपूर्वक इसे रसोई के काउंटर पर रखता है। बॉक्स पर लिखा नोट उसके नाम पर है, लेकिन प्रेषक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नीचे एक हस्ताक्षर है जो मॉरिस की मां के हस्ताक्षर के समान दिखता है जिसे हमने फोटो में देखा था। अपनी मौत की रात के फ्रेम में रेनशो विचार करता है कि क्या उसे बॉक्स को फेंक देना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो सावधानी से रैपर खोलता है और खिलौनों से भरा एक बॉक्स पाता है। इसे वारिस की कंपनी से भेजा गया है और कहता है कि अंदर बोनस आश्चर्य है। सबसे पहले रेनशो ये देखने के लिए बॉक्स की जांच करता है कि क्या यह एक जाल है। जब उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है वो इसे खोलता है और प्लास्टिक के सैनिकों, बंदूकों और टैंकों को देखता है। वह खिलौनों में से एक को बाहर निकालता है और उसका निरीक्षण करता है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाता है। बाद में बॉक्स अपने आप काउंटर से गिर जाता है। रेनशो को स्पष्ट रूप से याद है कि यह किनारे पर नहीं था, इसलिए वो जांच करने के लिए पास जाता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि बॉक्स के अंदर से खिलौना सैनिक गायब है। फिर घर की चारों ओर और अधिक अजीब चीजें होने लगती हैं। पर्दे अपने आप हिल जाते हैं और रोशनी अचानक बंद हो जाती है। जांच करने पर रेनशो को पता चलता है कि किसी ने अचानक रोशनी के केबल को काट दिया है। मेज के नीचे से सैनिक एक तेज बंदूक से उसके पैर की उंगलियों पर वार करता है। रेना को यह स्पष्ट हो जाता है कि बॉक्स से खिलौना सैनिक इस सब के पीछे है। जब वो जांच करने के लिए नीचे झुकता है तो वे उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हालांकि गोलियां उसे बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। वो पीछे हट जाता है। सदमे और डर में जल्द ही उन्होंने उस पर एक विस्फोटक से हमला किया जो उसकी पैंट को जला देता है। रेनशो ने रजिस्टर किया कि सैनिक छोटे हैं लेकिन बहुत खतरनाक हैं क्योंकि वे लगातार उस पर गोलियां चलाते हैं। वो बाथरूम में भागने में सफल हो जाता है और अपने घुटने में खुद को बंद कर लेता है।
वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी त्वचा पर कई गोलियां चिपकी होती हैं, जो हानिरहित होती हैं लेकिन फिर भी चोट पहुंचाती है। फिर रेनशो हाथ के दर्पण का उपयोग करके जांच करता है लिविंग रूम में क्या हो रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। वे लाइट बल्बों पर गोलियां चला रहे हैं ताकि कमरा अंधेरा हो जाए। जब सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है तो वे उसकी ओर तोप का गोला फेंकते हैं, जिससे उसका शीशा टूट जाता है। उत्तेजित होकर रेनशो दूसरे दरवाजे से अपने कमरे में जाता है और शीशा वापस लाता है। अपनी बंदूक से वो उन्हें धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है और कैबिनेट से रसोई में जाता है। वह एक राइफल निकालता है और उन पर कई राउंड गोलियों की बौछार करता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है क्योंकि सैनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं। रेनशो इस अवसर का उपयोग सोफे के कुशन को हटाने के लिए करता है, ताकि जब वे शोर मचाना बंद कर देंगे तो उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वह पूरे सोफे को पलट देता है और देखता है कि उनके मृत शरीर नीचे पड़े हैं जो जीवित हैं। वह दूसरों की मदद करता है और उन्हें जीप में बिठाता है। रेनशो विस्मय से देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी यह बात सच है। जब उसे पता चलता है कि वे भागने वाले हैं तो वो जितने सैनिकों पर पैर रख सकता है उन पर पैर रखता है। कुछ गोलीबारी जारी रखते हैं उस पर। जब रेनशो ने गोली चलाई तो एक ही गोली से कंपन के कारण वे बेहोश हो गए। हालांकि हमला यही नहीं रुका। मेज के नीचे से सेना के 3 हेलीकॉप्टर निकले और उसकी ओर बढ़े। उन्होंने उस पर तोप के गोले से हमला किया, लेकिन वो किसी तरह बच गया। फिर भी वे उसे पकड़ लेते हैं। रेनशो जल्दी से अपने बेडरूम में जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। वो आईने में देखता है और अपने चेहरे पर कई कट और चोटों को देखकर भयभीत हो जाता है। वो उस पर अल्कोहल डालता है और घाव को अपनी तरफ से पट्टी बांधता है, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। बहुत बड़ी गेंद बाथरूम के दरवाजे पर टकराती है और उसमें छेद कर देती है। एक हेलीकॉप्टर कमरे में प्रवेश करता है और उस पर हमला करना जारी रखता है। रेनशो को बहुत हो जाने पर वो गेंद को तौलिए से पकड़ता है और खिलौने को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह द रिमेंस को शौचालय में बहा देता है, लेकिन सैनिक मना कर देते हैं। अंत में उठने के लिए वह प्लग लगा हुआ हेयर ड्रायर पानी में गिरा देता है और अंततः उन्हें मार देता है। वह शेष रात बाथरूम में बिताने का निर्णय लेता है, जहां उसकी सुरक्षा सुनिश्चित है। बाद में वो अपनी जांघों पर घाव को सिलता है, हालांकि यह बहुत दर्दनाक है। कुछ घंटों बाद दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है। बाहर से एक सैनिक रीना के लिए एक नोट छोड़ता है, जिसमें उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। वो आदमी खिलौने की चतुराई से हैरान होता है। वो बदले में कागज पर SCSCWU लिखता है। जब वो इसे वापस रखने जाता है तो उसे पता चलता है कि यह एक जाल है। टैंकों के साथ सैनिकों का एक समूह उस पर गोली चलाने के लिए तैयार है। प्रभाव से दरवाजे में कई और छेद हो जाते हैं, जिससे रेनशो गोलीबारी की सीमा में आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की से बाहर निकलता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से इमारत की 14वीं मंजिल से बच पाता है। वह किसी तरह सावधानी से इमारत की ओर चलने में सफल होता है बालकनी पर, लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर उस पर हमला करता है। क्योंकि वो किनारे पर है, सैनिक उसे धक्का देने से कुछ सेकंड दूर है। उसी क्षण रेना एक गोली चलाता है जो हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। जब वह बालकनी पर वापस आता है तो वो अंत में राहत की सांस लेता है और अधिक सैनिक खिड़की पर तोप तानकर उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसे एक योजना सूझती है। वो स्विमिंग पूल में रबर डक का उपयोग करके सैनिकों का ध्यान भटकाता है। फिर जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो वह दूसरी तरफ से आग बुझाने वाले यंत्र से उन पर हमला करता है। दूर सैनिकों का एक और समूह उसका ध्यान आकर्षित करता है और वे गोलीबारी करते हुए एक जीप पर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रेनशो बार बार एक लाइटर और एक स्प्रे का उपयोग करके एक फ्लेमेथ्रोवर बनाता है और उन्हें जिंदा जला देता है। वो एक चाकू भी लेता है और गुस्से में उनके शरीर को टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद वो समूह में लौटता है जो आग बुझाने वाले यंत्र से लड़ रहा है और उन्हें एक बॉक्स से तोड़ देता है। अंत में सभी सैनिक मारे जाते हैं। रिंच जले हुए प्लास्टिक के साथ लेट जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उसे इधर उधर घुमाता है कि सभी मर गए हैं। वो उन्हें गिनता है और उन्हें बॉक्स पर दी गई संख्या से मिलाता है। जब संख्याएं मेल खाती हैं तो उसे अंततः राहत मिलती है, लेकिन वो इस बात पर विचार करना भूल जाता है। बोनस आश्चर्य जो बॉक्स के पीछे लिखा था। वो पीता है और आराम करने के लिए तैराकी करता है। अचानक कोई पानी के अंदर से उसकी कलाई काट देता है। वो तुरंत बाहर आता है और देखता है कि उसे तुरंत टाँके लगाने की जरूरत है। वो एक सुई और एक धागा लेता है और टाँके लगाता है। अपनी पूरी क्षमता से काटने के बाद वो पेंट हाउस छोड़ने का फैसला करता है ताकि शेष सैनिक उस पर फिर से हमला न करे, लेकिन वह नहीं जानता कि मुसीबत लिफ्ट के अंदर उसका पीछा कर चुकी है। अचानक रोशनी बंद हो जाती है और बटन पैनल ये सुनिश्चित करते हुए कि रेनोट अपनी इच्छा से लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोल पाता। वो चारों ओर देखने के लिए टॉर्च का उपयोग करता है, लेकिन अंदर जाने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पैनल
फिर से चमकता है। वो इसके अंदर एक कमांडो को नोटिस करता है। खिलौना एक गायब छत पैनल के माध्यम से लिफ्ट से बाहर भागता है। रेनशॉ उसके पीछे चलता है। वो देखता है कि लिफ्ट फंस गई है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में वह ऊपर से कूद जाता है। एक दूसरे लिफ्ट में वो एक छत पैनल को हटाता है और खुश होकर अंदर प्रवेश करता है कि वो अंततः सुरक्षित है। लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है जब उसे पता चलता है कि कमांडो ने उसके अंदर तक उसका पीछा किया है। खिलौना बार बार रेनशॉ को चाकू से मारता है, लेकिन आकार के कारण अंतर यह है कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता है। रेनशॉ फिर कमांडो को पकड़ता है और उसे लिफ्ट के दरवाजों के बीच में डाल देता है। दरवाजे उसके सिर को कुचल देते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। रेनशॉ खिलौने के सिरहीन शरीर को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह एक विस्फोटक बम से जुड़ा हुआ है। इस प्रक्रिया में विस्फोट हो जाता है और वह मारा जाता है। हम खिलौने के डिब्बे से एक स्टिकर देखते हैं जिस पर लिखा है कि डिब्बे में एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार है जो बोनस उपहार के रूप में कहीं और है। चोरी की गई खिलौना परी। धन्यवाद 9 रिकैप्स देखने के लिए। हमारे लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।